मैं आपको आगे की कथा हिंदी अनुवाद में सुना रही हूँ। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल कीर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर चले गए हैं, तब से राक्षस लोग बड़े डरे हुए हैं, बहुत भयभीत हो गए हैं। अपने अपने घरों में सब लोग विचार कर रहे हैं कि अब राक्षसों की कौन रक्षा करेगा, कौन हम लोगों को इस कष्ट से उद्धार करेगा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत निसन सुनि पर पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिस दूत के बल का वर्णन नहीं हो रहा है, वे स्वयं जब प्रभु आएंगे तो फिर हम लोगों की क्या भलाई होगी, कौन हम लोगों को बचा सकता है। ये बातें नगर में जो हो रही हैं, मंदोदरी अपनी दूतियों को भेजकर सुनती हैं और बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। रहस्य चोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस बागी। कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित ही धरहूँ। अब मंदोदरी अपने पति रावण से कहती हैं, अकेले में उनको मिलती हैं और हाथ जोड़ के उनके पैरों में पड़ जाती हैं और बहुत ही प्रिय वाणी अपने मुख से निकालती हैं और अपने पति को समझाती हैं कि हे प्रियतम, श्री हरि नारायण से विरोध मत कीजिए, उनसे दुश्मनी मत लीजिए, और जो मैं कह रही हूँ उसको अपने कानों से सुन के अपने हृदय में धारण कीजिए, अपने हित की बात। ये बात मंदोदरी कह रही है। समुझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई। जिस दूत के आने से लंका में जो उत्पात मचा है, उसको सोच लेने मात्र से राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जा रहे हैं। उनके प्रभु श्री राम, उनके स्वामी से आप बैर मत लीजिए। यदि अपनी भलाई चाहते हैं और अपने मंत्रीगण को बुलाकर उनकी पत्नी सीता जी को उन्हें वापस कर दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। अब मंदोदरी जी कह रही हैं, सीता आपके कुल रूपी जो कमल है उसमें दुखों के समान जाड़े वाली रात्रि है। जब जाड़ा आता है तो कमल एकदम मुरझा से जाते हैं। इस समय सीता वही है हमारे कुल के लिए। हे नाथ, हे प्रभु, मेरी बात को सुनिए और सीता को श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए, नहीं तो आज स्वयं ब्रह्मा और शंभु भी आपको बचा नहीं सकते उनके प्रकोप से। राम बाण अहि गिन सरिस, निकरि निशाचर भेक। जब लगी ग्रस्त न तब लगी, जतन करहु तजि टेक। राम का, श्री रामचंद्र जी का जो बाण है वो सर्पों के झुंड के समान है, और ये जो राक्षस जाति है, राक्षस कुल है, ये केवल मेढक के समान है। और जब तक श्री राम का बाण इनको ग्रहण नहीं कर लेगा, उससे पहले ही आप अपनी भलाई सोच लीजिए। हे प्रभु, आप अपनी भलाई सोच लीजिए। ये मंदोदरी अपने पति रावण को बहुत प्रियतम, बहुत प्रिय बात कहकर मधुर वाणी से समझाती है। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। अब मूर्ख और जगत प्रसिद्ध घमंडी अभिमानी रावण कानों से अपनी पत्नी मंदोदरी की बातें सुनता है और हंस के टाल देता है और बोलता है कि स्त्रियों का तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो हर बात में डर जाती हैं। कोई मंगल में कार्य हो रहा होता है तो वो भी उनको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इनके स्वभाव में है, डरपोक टाइप की होती हैं। जो आवई मर कट कटकाई, जिहई बिचारी निश्चर खाई। कपहि लो कप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों का झुंड अगर लंका में आता भी है तो मेरे राक्षस उनको खाकर अपना जीवन यापन करेंगे।
जिसके डर से लोकपाल सभी कांपते हैं, उसकी पत्नी अगर भय करे डरे तो ये कहाँ शोभनीय है, ये शोभा नहीं देता है। अस कहीं भी हसिता ही उरलाई, चले हूँ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। रावण अपनी पत्नी से ऐसी बातें कहकर और हंसकर और बड़े प्रेम से अपनी प्रियतम अपनी पत्नी मंदोदरी को हृदय से लगाता है और सभा की ओर चल देता है। मंदोदरी हृदय में चिंता करती है, उसे बड़ा विचार होता है, डर होता है कि आज विधाता मेरे पति से उनके विरुद्ध हो गए हैं, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सद्बुद्धि तो इनके अंदर अब रही नहीं है और जो ये सोच रहे हैं उसके आगे किसी का कुछ कहना समझ नहीं रहे हैं। बैठूं सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे बष्ट करी रहा हूं। अब जब वो सभा में आकर बैठता है तो उसे वहां खबर मिलती है कि श्री रामचंद्र जी की वानर सेना समुद्र के किनारे तक आ चुकी है। तब वो अपने मंत्रीगणों से विचार विमर्श करता है कि बताइए अब इसके लिए क्या किया जाए। तो उनके मंत्रीगण भी उनसे महान, वो हंस के कहते हैं अब रहने दीजिए, अब बंदरों और इन लोगों के लिए सोचना पड़ेगा क्या। इस बात को वो लोग हंस के टाल देते हैं। जीत हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। लोग अब उन्हें और झाड़ के चढ़ा रहे हैं वो लोग मंत्रीगण रावण के। आपने देवताओं और राक्षसों में जब लड़ाई करके जीत हासिल की तब तो कोई मेहनत नहीं लगी, अब इन मानव और बानर के लिए कौन मेहनत, कोई मेहनत नहीं है, इनके लिए आप चिंता मत कीजिए। सचिव वेद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास। देखिए, आप अगर अपने जीवन में अपना सब कुछ अच्छा चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो आपको अपने गुरु, अपने माता पिता और अपने जो सलाहकार हैं, जो आपको लगता है कि आपके विशेषकर आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, उनसे किसी बात को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब आप उन्हीं लोगों से झूठ बोलेंगे, और या फिर वो ऐसे लोग भी नहीं होने चाहिए कि जो आपके किसी लालच या किसी भय के कारण सिर्फ आपके मन की जो आपको अच्छा लगे ऐसी बात कहते हो, ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिए। सच हो पर थोड़ा कष्टदायक हो, लेकिन उसको सुनने की हिम्मत रख के आप अपने आप को अगर सुधारेंगे तो आपका जीवन उत्तम दिशा में जाएगा। यही रावण के साथ भी हो रहा है। वो एक बार को अपने मंत्रीगणों से विचार विमर्श करना चाहता है कि अब इसके लिए क्या किया जाए, तो उनके जो मंत्रीगण है वो और अलग ही दिमाग के हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई चिंता विंता मत कीजिए, हम लोग तो बस जीते जिताए हैं, सब बहुत अच्छा होगा। ये नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाले को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। और फिर वो तो प्रभु है, नारायण है, उनसे बैर कौन चीज तका है उनसे। मंत्री, वैद्य और गुरु, इन तीनों से अगर आप ये तीनों अगर भय या किसी लालच के बस आकर आपके हित की बात नहीं कहते हैं या प्रिय बात बोलते हैं जो आप सुनना ही चाहते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके राज्य, शरीर और धर्म तीनों का शीघ्रता से ही नाश हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर से कुछ छुपाएंगे, पूरी बात नहीं बताएंगे, तो आपके शरीर का नाश हो जाएगा। अगर आप अपने मंत्रीगणों से अपने राज्य की बातों को छुपाएंगे तो आपके नगर का नाश होना तय है। और अगर आप अपने गुरु से कोई भी बात छुपाते हैं तो वो आपके जीवन को, जो जीवन की शैली हो, उसको कभी भी लाइन पे नहीं ला सकते, तब भी आपका नाश निश्चित, आपका जीवन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या इन तीनों को भी कभी आपके हित में अगर कठोर बात भी है तो उसे कहना चाहिए। सोई रामन कहूँ बन सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। अब रावण के लिए वो सभी बड़ी सहायता बन गए, जो मंत्रीगण उनके मन की बात कह रहे हैं, उनको वही अच्छा लग रहा है कि हाँ हाँ ये सब बहुत सही कह रहे हैं, जो मेरे मन में चल रहा है वो इन लोगों के मन में भी चल रहा है, इसका माने सब अच्छा चल रहा है। मंत्री उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, मतलब उनके आगे जैसे क्या होता है जब किसी की बहुत झूठी तारीफें करने लगो कि अरे आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो कुछ होते हैं ना
जो अपने बारे में जानते नहीं बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ। लेकिन देखिए जो सच बात हो वो कहना चाहिए। अगर कोई प्रसन्नता के लायक है तो उसकी प्रशंसा भी कीजिए, लेकिन अगर किसी में कोई कमी है और अगर आप उसकी हितैषी हैं तो उसके हित की बात भी कहिए उससे। उसी समय शुभ अवसर जान के विभीषण वहां आते हैं और अपने भाई को शीश नवाते हैं और उनके चरणों में पड़ते हैं, उनको सम्मान देते हैं। पुनि सिरु नाई बैठी निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछऊं मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। अब विभीषण जी शीश नवाकर जाकर अपने आसन में विराजमान हो जाते हैं और आज्ञा पाकर बोलते हैं कि हे कृपाल, अगर हे महाराजा जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात आपसे कहूं जो मेरी बुद्धि से मुझे ठीक लगती है। क्योंकि रावण और विभीषण भाई थे, पर सभा में वो एक राजा है तो राजा की अनुमति भी जरूरी है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। अब विभीषण जी देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के सुख चाहता है तो हे स्वामी, क्योंकि राजा है तो स्वामी भी हैं, वो पर स्त्री मतलब दूसरे की स्त्री को ऐसे मतलब जैसे चौथ का चंद्रमा होता है उसको लोग देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे गलत कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये बात विभीषण रावण जी से कहते हैं। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठि नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहीं न को। अगर 14 भुवन का एक ही स्वामी है और अगर वो तब भी किसी जीव को या नर को कष्ट पहुंचाता है तब भी उसको अपना पाप को भोगना पड़ता है, वो नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी वो अपनी भलाई नहीं भूलता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि भजहु, भजहि जेहि संत। अब बोल रहे हैं विभीषण जी, हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं, इन पे नहीं चलना चाहिए। इन पे चलने से नरक ही मिलता है। इन सब को छोड़ के श्री रामचंद्र जी को भजिए जिनको संत पुरुष भजते हैं, तो आप भी उनका भजन करेंगे तो आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। देखिए कितनी अच्छी बात बोली। हे तात, राम मनुष्य रूप में राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि हैं, जो कालों के भी काल हैं, जो स्वयं ऐश्वर्य यश धर्म वैराग्य आदि सभी चीजों का ज्ञान भंडार हैं। भगवान हैं जिनका कोई आकार नहीं है, आकार रहित हैं, जिनको न जन्म हो सकता है न उनकी मृत्यु हो सकती है। व्यापक हैं, अजय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। उनको पहचानिए कि वो कोई राजा या कोई मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य रूप में श्री हरि हैं, इनको पहचानिए हे तात। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मान सुतन धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। अब बोल रहे हैं उनकी कृपा से समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ, देवताओं मतलब इन लोगों के हित के लिए या इन लोगों को जो कष्ट पहुंचाते उनके लिए प्रभु ने अपना मनुष्य रूप धारण किया है, जन्म लिया है। हे भैया, विभीषण जी कह रहे हैं हे भैया, वे सेवकों को तो आनंद देते हैं, जो उनकी भक्ति करता है, जो सत्य पे चलता है, उनको वो आनंद देते हैं। और दुष्टों के समूह जो दुष्ट होते हैं, जो असत्य पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, उनका वो नाश करते हैं। वेद तथा धर्मों की रक्षा करने वाले हैं और उसी रक्षा के लिए उन्होंने अवतरित हुए हैं। ताहि बयरु तजि नायो माथा, प्रंतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हित हेतु सनेही। देखिए वो बोल रहे हैं विभीषण, बैठ त्याग दीजिए,
दुश्मनी को त्याग दीजिए और प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाइए। श्री रंगनाथ जी की शरण में चले जाइए, वो शरणागत हैं, आपके दुखों का नाश कर देंगे। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को पहचानिए और माता जानकी को उन्हें दे दीजिए। उन इस प्रकार से उनसे स्नेह कीजिए, भक्ति कीजिए और श्री राम जी को, उनकी पत्नी को वापस कर दीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझऊ जिया रावण। जिसके संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है आपको, क्योंकि आपने उनसे दुश्मनी करके बैठ गए, उनकी पत्नी का हरण कर लाए हैं और इतने पाप पहले से कर चुके हैं और पूरे जगत में आपको इतना बड़ा कलंक लग गया है। उनकी शरण में आप चले जाएंगे तो भगवान आपका त्याग नहीं करेंगे, अपनी शरण में आपको ले लेंगे। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण भैया, हृदय में अपने की बात को लाइए और समझिए। बहुत समझा रहे हैं विभीषण जी रावण को, लेकिन जब बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है तो कोई अच्छा भी कहता है तो वो भी बहुत बुरा लगता है। इस समय रावण का भी वही हाल है, उनकी हित की बातें उन्हें समझ नहीं आ रही हैं। जो वो चाह रहे हैं वैसा बोलिए तो उनको सब अच्छा लगेगा। बार बार पद लागहु विनय करहु दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। हे दशानन, अपने भैया दशानन के बार बार पैरों में रावण लग रहे हैं, उनके चरणों में गिर के उनसे अनुग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अपना मान मोह पद मद ये सबको त्याग दीजिए, इन सब से कुछ नहीं होगा। और श्री कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन करिए, उनका नाम स्मरण कीजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन, कहीं पठही यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कहीं पाई सु अवसर उतात। अब बता रहे हैं कि मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ अपने शिष्य को भेजा है कि ये बात रावण के सामने रखिए, और मैं इस समय सुंदर अवसर जानकर उन्हीं की बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये मुनि पुलस्त ऋषि ने भी अपने शिष्य के द्वारा समझाया है, आपको समझवाया है कि बात को समझे रावण। माल्यवंत अति सजीव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत जी रावण के नाना हैं और वो भी विभीषण की बात से समर्थन कर रहे हैं, सही कह रहे हैं विभीषण जी। माल्यवंत बहुत ही बुद्धिमान मंत्री भी हैं उनकी सभा के रावण की, और कह रहे हैं हे तात, आपके छोटे भाई जो हैं वो नीतिपूर्ण बात कह रहे हैं विभीषण जी, उनकी बात को समझिए और अपने हृदय में धारण कीजिए। ये बात माल्यवंत भी अब उनको समझा रहे हैं जब वो सभा में आए। रिप उत्करत कहत सठ दो, दूरी न करहु इहाँ हई को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। अब रावण बोल रहा है कि अरे ये जो दोनों मूर्ख हैं, इन दोनों को कोई यहाँ से हटाओ। मतलब मेरे हिसाब की बात नहीं बोल रहे हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ, तो दोनों मूर्ख हैं, दोनों को यहाँ से हटाओ। ये दोनों जिस शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। तो माल्यवंत जी तो इतना सुन के अपने ग्रह की ओर चले जाते हैं, और विभीषण फिर से हाथ जोड़ के उनसे अनुग्रह करने लगता है कि नहीं भैया, ये बात आपके हित की ही है, आप इसको अपने हृदय में धारण कीजिए और थोड़ा सा सोचिए विचारिए इस पर। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अब विभीषण कह रहा है हे नाथ, पुराणों में और वेदों में भी ऐसा कहा गया है, ये बात विभीषण जी कह रहे हैं कि सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि और दुर्बुद्धि, कुबुद्धि जो है वो एक ही इंसान में होती है, सबके हृदय में वास करती है। लेकिन जो अपनी सद्बुद्धि से काम करता है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख शांति होती है, और जो कुबुद्धि से यानी अपनी दुर्बुद्धि से कार्य करता है उसे अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है और अनेकों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता।
काल रात निश्चर कुल केरी, तिह सीता पर प्रीत घनेरी। अब बोल रहे हैं कि इस समय प्रभु विधाता ने आपकी बुद्धि को ही उल्टा कर दिया है, इसीलिए आप अपने हित और अहित की बात ही नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कुबुद्धि से काम ले रहे हैं, दुर्बुद्धि से। राक्षस कुल के लिए जो सीता माता जी हैं वो काल रात्रि के समान हैं, और जिनसे आपको बड़ा प्रेम प्रीति स्नेह हो गया है, आप ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि अब आप सबका नाश करना चाह रहे हैं। तात चरण गही मांगहूँ, राखहूँ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं आपके चरण पकड़ रहा हूँ, एक छोटे बालक की तरह आपसे भीख मांग रहा हूँ कि मेरा दुलार ही समझ लीजिए, मुझे प्रेम से ही मेरी बात या मेरे हट को मानकर माता सीता को वापस कर दीजिए, उनको श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। ऐसा करने से आपका अहित नहीं होगा, हित ही होगा। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशासन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण पंडितों, पुराणों, वेदों के अनुसार कई प्रकार से अपने भाई रावण को समझाता है, बड़े प्रेम से नीतिपूर्ण बात भी कहता है, पर उसकी बातें सुनते ही रावण क्रोध से उड़ जाता है और बोलता है, रे दुष्ट, आज तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा, कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अब रावण कह रहा है विभीषण से कि तू जो जिंदा है ना, मेरी वजह से जिंदा है, मेरा ही अन्न खाता है, तू उसीलिए जिंदा है। पर हे मूर्ख, तुझे शत्रु पक्ष ही अच्छा लगता है, उसी की बड़ाई कर रहा है तब से। अरे दुष्ट, बता इस जगत में ऐसा कौन है जिसको मैंने भुजाओं के बल से जीता नहीं है। रावण कभी भी अहंकार बोल रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसको अपने आगे कोई दिखता ही नहीं है, उसको लगता है सबसे अच्छा मैं हूँ, सबसे बलवान मैं हूँ, सबसे बुद्धिमान भी मैं हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ अच्छा है। तो इस समय रावण की वही कंडीशन है, वही हालत हो गई है। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई ते नहीं कहूँ नीति, अस कहीं कीन हसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रह के तू उन तपस्वियों से, दो तपस्वियों से प्रेम करता है, मूर्ख, जा उन्हीं से मिल जा, उन्हीं को ये सब नीति बताना। ऐसा कहकर रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार दी, परंतु छोटे भाई विभीषण मार खाकर भी बार बार उनके चरण ही पकड़ रहे हैं, उनके हित की ही बात कर रहे हैं। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरसि भलई मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की तो यही बड़ाई है, यही उसकी महिमा है कि आप उसके साथ बुराई भी करेंगे फिर भी वो आपका अच्छा ही चाहेगा। एक बार एक साधु होता है, वो नदी में स्नान करने जाता है, एक बिच्छू उसको पानी में तैरते हुए दिखाई देता है, तो उसको बचाने के लिए उसे अपनी अंजलि में लेता है, तो उसको डंक मारने लगता है, और बार बार जब डंक मारता है तो वो हाथ से छूट जाता है। फिर वो बिच्छू को पकड़ने लगते हैं। वहीं उनका एक शिष्य खड़ा होता है, वो बार बार इस क्रिया को देखता है कि बार बार साधु ऐसा कर रहे हैं और बिच्छू भी अपना बार बार की क्रिया कर रहा है। उसके बाद किसी तरीके से साधु ने उस बिच्छू को पानी से निकाल के बचा दिया। फिर उनका शिष्य उनसे पूछता है कि एक बात बताइए गुरुजी, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, तो क्या जरूरत है आपको इसको बचाने की, छोड़ दीजिए पानी में, मरेगा। उस पर वो साधु कहते हैं कि नहीं शिष्य, वो बिच्छू की नेचर है, उसकी प्रकृति है, तो उसको डंक मारना है, कोई अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है। अब मेरी प्रकृति है अच्छा कार्य करना, किसी का जीवन अगर मेरे इस कार्य से बचता है तो मुझे करना चाहिए, तो वो मैंने किया। इसी प्रकार जो अच्छे इंसान होते हैं, आप उनके साथ बुरा भी करेंगे ना, तब भी वो आपकी भलाई ही चाहेंगे। यही विभीषण भी कर रहे हैं। रावण ने लात मार दी, फिर भी वो अपने भाई के चरण पकड़े हुए हैं और उनसे अभी भी विनती अनुग्रह कर रहे हैं कि नहीं भैया, मैं आपकी हित की ही बात कर रहा हूँ, आप मेरे पिता के समान हैं, तो चलिए आपने मुझे लात मार दी, अच्छा ही किया, परंतु हे स्वामी, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, वही शायद आपको भला करेंगे। सचिव संग लय नभ पथ गयऊं, सबहि सुनाई कहत अस भयऊं। इतना कहकर
विभीषण जो उनके हित के मंत्री थे उनको साथ लेकर आकाश मार्ग से चलने लगते हैं, सबको इतनी बातें सुनाकर। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। अब विभीषण जी कह रहे हैं श्री राम जी सत्य संकल्प हैं और वे ही प्रभु हैं। अब रावण तुम्हारी सभा, ये जो सभा है वो काल के बस में है, मतलब अब सब लोगों की मृत्यु निकट आ गई है। अब मैं तो श्री रघुवीर की शरण में जा रहा हूँ। मैंने जितना हो सका सबको समझाने की, उनकी हित की बात बहुत कही, अब कोई मुझे दोष ना देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही मान लो राक्षस लोग आयुहीन हो गए, उनकी आयु कम हो गई, उनकी मृत्यु निकट आ गई है। शिव जी ऐसा कहते हैं कि हे भवानी, हे उमा, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण, आपका सारा कल्याण, आपका हानि का नाश कर देता है, सब हानि हो जाती है आपकी। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपके दुर्दिन शुरू हो गए हैं। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तबहि अभागा, चलहु हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण का त्याग किया उसी क्षण उसके सारे ऐश्वर्य उससे दूर हो गए, वो ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन ही मन अनेकों मनोरथ लेकर श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए होते हैं। देखऊं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरि ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। देखिए कितना अच्छा मन में सोच रहे हैं विभीषण जी। वे सोच रहे हैं मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों का आज दर्शन करूंगा, जिनके छूने मात्र से ऋषि की पत्नी तर गई अहिल्या, और जिन्होंने दंडक वन को अपने चरण कमलों से पवित्र कर रखा है। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखहु तेई। जिनके चरण कमलों को श्री माता जानकी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, जो उस छलिए मृग हिरण के पीछे पृथ्वी पर दौड़ रहे होते हैं, वो सबको जानते हुए भी एक माया रूप में उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। और चरण कमल साक्षात जिनके चरण कमलों को शिव जी अपने हृदय सरोवर में विराजमान किए हुए हैं। मेरा तो अहो भाग्य, मेरे इतने अच्छे भाग्य हैं कि आज मैं उन्हीं चरण कमलों का दर्शन करूंगा। ऐसा मन में विभीषण जी सोच रहे हैं श्री रघुनाथ जी को लेकर। जिन पायन के पादुकिन भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहूं इन नैनन अब जाई। जिन चरण कमलों के पादुकों को भरत जी ने अपने मन और सर पे विराजमान कर रखा है, आज मैं उन्हीं चरण कमलों को अपने इन नेत्रों से देखूंगा, दर्शन करूंगा। अब आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।